नमस्कार, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे कि उपवास प्रार्थना प्रार्थना कैसे करना चाहिए, और उपवास जब हम उपवास करते हैं तो उसमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कौन सा पाप नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज जानेंगे कि प्रार्थना हमें कैसा करना चाहिए। तो आइए कुछ वचन से देखेंगे, और मैं आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करूंगा कि उपवास किस रीति से करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए कि परमेश्वर हमसे खुश रहे। और उपवास प्रार्थना का मतलब क्या होता है, उपवास प्रार्थना का मतलब क्या होता है, उसके बारे में आज हम आप लोग को विस्तार से समझाएंगे। तो सच में इस वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग समझ पाएँ। और जितने लोग समझेंगे सच में, उनकी आत्मिक आंखें खुलेगी और सच में उपवास प्रार्थना करने के योग्य बनेंगे। और जैसे हम उपवास करेंगे, जिस रीति से परमेश्वर का कलाम हमें बताते हैं, वचन हमें बताता है, जब हम उस रीति से प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो सच में हमारे जीवन में प्रभु काम करता है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम कुछ वचन से देखेंगे कि प्रार्थना हमें किस रीति से करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए कि परमेश्वर हम पे हमेशा खुश रहे और हमेशा दया दृष्टि बना के रखें हमारे ऊपर, ताकि हम फूलते जाएं और हमारे बाल बच्चे भी फूलते जाएं और सच में कोई दिक्कत परेशानी हमारे जीवन में ना आने पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। और मैं आप लोग से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य को हम लोग आगे बढ़ा सकें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की ये स्तुति होगी, और परमेश्वर के राज्य को हम लोग आगे बढ़ाने में सफल हो सकें। तो आइए हम देखते हैं वचन को। यस्तेर अध्याय 4 उसका 16 वचन को हम देखते हैं। यस्तेर अध्याय 4 उसका 16 वचन। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें जानेंगे कि उपवास प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए और किस रीति से करना चाहिए। तो देखेंगे यस्तेर अध्याय 4 उसका 16 वचन। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियां सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई तो हो गई। हालेलुया। हमें देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, किस तरह उपवास करना चाहिए। कहता है तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करें। हमें परमेश्वर के निमित्त उपवास करना है, परमेश्वर की निमित्त उपवास करना है। सच में परमेश्वर के निमित्त उपवास करेंगे तो हमारे जीवन में काम होगा। देखेंगे कि हमें उपवास किस रीति से करना चाहिए। बहुत सारे भाई लोगों को, बहुत सारे भाई बहन को एक क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि प्रार्थना के दौरान हम क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, या कितने दिन का उपवास रख सकते हैं। तो उसी के टॉपिक पर आज परमेश्वर का कलाम हमें मिला है, तो आप लोग के सामने मैं इस कलाम को रख रहा हूँ। और सच में जितने लोग विश्वास के साथ इस कलाम को पढ़ेंगे, आज से वो जानने पाएंगे कि हमें उपवास किस रीति से करना चाहिए। तो ये सुनेंगे। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। हमें 3 दिन, सच में मैं बताऊं तो 3 दिन 3 रात के लिए हमें उपवास करना चाहिए, और उसमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए, कुछ भी पीना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का मन में ऐसा प्रश्न होता है कि हम उपवास के दौरान क्या हम कुछ खा सकते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि उपवास के दौरान सच में कुछ नहीं खाना होता है, कुछ नहीं पीना होता है। अगर हमें परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनाना है, तो हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं पीना चाहिए। उपवास करो, 3 दिन 3 रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी,
और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। उपवास के दौरान अगर हमें कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन हमें उपवास किस तरह करना चाहिए? परमेश्वर की जब हम उपवास रखते हैं 3 दिन 3 रात रखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग हमेशा जब खाते रहते हैं, सुबह खाए, दोपहर खाए, शाम खाए, तो शायद उन लोगों को ये भूख न रोका जाए। लेकिन इस इस तरह के जब हमें भूख जब हम नहीं रोक पाते हैं तो सच में हम आप लोग को बताएं तो उपवास नहीं करना चाहिए। अगर उपवास करना है तो बाइबल में जो वचन बताती है, जिस तरह बताती है, उसी के अनुसार हम जब उपवास करते हैं तो सच में खुदा हमारे जीवन में काम करता है और हमारा जीवन जो है बहुत ही आनंदमय हो जाता है। तो हमें हर वक्त जो है खाने के बारे में नहीं सोचना है। सच में अगर हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं, तो हर वक्त हमें खाने की नहीं सोचना चाहिए। जब हम उपवास के दौरान अक्सर हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि हम खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, उपवास के दिन हम क्या करें। तो सच में मैं आप लोग को बताऊं तो कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। 3 दिन 3 रात के लिए उपवास करें तो कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं। अगला वचन देखेंगे, मत्ती अध्याय 4 उसका 4 वचन। मत्ती अध्याय 4 उसका 4 वचन क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमें खाने के बारे में नहीं सोचना। सच में अगर हम आत्मिक रूप से, आत्मिक जीवन में जीते हुए जब हम उपवास करते हैं तो हमें खाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। खाने की तरफ बिल्कुल हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें खाना है तो परमेश्वर का जीवित वचन खाना है, परमेश्वर का जीवित वचन खाना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करें। सच में जितने लोग उपवास करेंगे, इस रीति से करेंगे, तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और बड़े बड़े मिराकल्स होंगे। तो आइए हम देखते हैं। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रह सकता है। हमें जब सच में हम आत्मिक जीवन में जीते हुए जब हम उपवास करते हैं, अपने आप को दीन बनाते हैं, तो हमें भूख प्यास नहीं लगती है। और वचन जब हम सच में हम वचन को जब हम नॉलेज करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और जब हमें नॉलेज हो जाती है तो वचन से हमारा पेट भर जाता है। तो हमें रोटी और खाने के विषय में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो रोटी और खाने के विषय में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम रोटी के बारे में सोचेंगे तो शैतान हमारे जीवन में बहुत ही नुकसान करेगा और उसी के द्वारा जो है हमारे उपवास प्रार्थना को भंग करने का कोशिश करेगा। तो आइए हम अगला वचन देखते हैं। हमेशा जब हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा जब हम उपवास रखते हैं, तो सच में हमें खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है, ताकि हम उपवास प्रार्थना उस रीति से कर पाएं कि परमेश्वर हमसे खुश हो सके और हमारे जीवन में जो हम चाहें वो हो जाए। अगर हमें कुछ पाना है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना है, या कोई भी समस्या से हमें छुटकारा पाना है, तो उसी के टॉपिक पे हमें उपवास करना चाहिए। और उपवास के दौरान हमें क्या करना चाहिए देखेंगे। यशायाह अध्याय 58 उसका 4 वचन क्या कहता है? यशायाह अध्याय 58 उसका 4 वचन, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। सच में जब हम उपवास करते हैं तो हमें उपवास के दौरान क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, आज उसको हम विस्तार से बताएंगे। जब हम उपवास करते हैं और सच में हम किसी से लड़ाई करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी को अशब्द बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो हमारी उपवास प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता नहीं है, वो ऊपर तक नहीं जाती है। अगर सच में अपने आशीषों को पाना है उपवास प्रार्थना में, अपने आशीषों को पाना है, तो हमें जब उपवास करना चाहिए तो अपने आप को दीन बनाना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। और सच में हमें
ये अक्सर जब हम प्रार्थना करते जब हम उपवास रखते हैं तो अक्सर हमें प्रार्थना में रहना चाहिए, अक्सर हमें वचन में रहना चाहिए, ताकि शैतान हमारे जीवन में कार्य न कर पाए और हमारा उपवास प्रार्थना ऊपर तक पहुँचे, हमारा उपवास प्रार्थना ऊपर तक पहुँचे। बहुत सारे लोग जब उपवास रखते हैं तो अनेक प्रकार के दिमाग में ऐसा लेके चलते हैं कि अब हम क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे हम उपवास करें, कैसे नहीं करें, कैसे हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं सोचना है। हमें उपवास करना है तो पूरी आत्मा से करना है और सच में हमें पवित्रता में चलना है। और जब हम अपने आप को दिन बना के जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारा जीवन जो है मंगलमय हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम अगला वचन देखेंगे, मत्ती अध्याय 6 उसका 16 वचन को। मत्ती अध्याय 6 उसका 16 वचन। मत्ती अध्याय उसका 16 वचन क्या कहता है? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासीन और छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कहने का मतलब यह है कि जब हम उपवास करें तो हमारे चेहरे पर उदासीन और छाई रहे, उदासीन और छाई रहे, किसी को पता न लगे कि सच में हम उपवास हैं। जब हम उपवास करते हैं तो बहुत सारे लोग जब उपवास रखते हैं तो अपने अपने चेहरा को जो है डाउन कर लेते हैं, अपनी सेहत को डाउन कर लेते हैं, अपने चेहरा ऐसा बना लेते हैं कि जैसे लगता है कि उपवास में है, जैसे लगता हो कि उपवास किया है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा हमें नहीं करना है। अपने चेहरे पे बार नहीं बजाना है, अपने चेहरे पे बार नहीं बजाना, हमेशा अपने चेहरे पे बारे नहीं बजाना, उदासी नहीं लाना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। कपटियों के समान हमारे मुंह पर उदासी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी समझे, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हमें लोगों को दिखाने के लिए हमें उपवास नहीं रखना है, हमें लोगों को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। हमें परमेश्वर को दिखाने के लिए, हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए उपवास रखना है। आज तब परमेश्वर उपवास हमारा कबूल करता है जब हमारी चेहरे पर उदासी नहीं होती है, जब हम प्रार्थना के दौरान हम किसी से कहते नहीं। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भाई बहन हैं जो उपवास रखते हैं, परमेश्वर के उपवास रखते हैं, तो कहीं जाते हैं चौराहे पे, कहीं जाते हैं, कहीं कहीं भी जाते हैं, यार दोस्त मिल जाते हैं वहाँ पे, तो कहते हैं अरे भाई हमसे कुछ ऐसा मत कहो, हम आज उपवास हैं, ऐसा कुछ मत बोलो, आज उपवास हैं, ऐसा हमारे सामने ऐसा मत कहो, हम उपवास हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें कहना नहीं है, हमें गुप्त उपवास रखना है, ताकि हमारा खुदा और हम, केवल हम और हमारा खुदा ही जान सके, बाकी कोई ना जान सके। तो हमेशा हमें क्या करना है? उपवास प्रार्थना इस रीति से करना है कि केवल हम और परमेश्वर जाने, बाकी को कोई न जाने, क्योंकि हमें किसी से मतलब नहीं। हमें जब उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं, अपने कार्य को सफल करने के लिए करते हैं, तो सच में हमें और कोई न जाने, केवल हम और खुदा जाने, परमेश्वर जाने, परमेश्वर पिता जाने, बाकी कोई न जाने। तो आप लोग कभी भी जब उपवास करें तो अपने चेहरे पर उदासी ना लाएं, बिल्कुल हंसते रहें और अपना मुंह धोते रहें और अपने सर पे तेल लगाते रहें। आइए हम अगला वचन को देखते हैं, लूका अध्याय 2 उसका 37 वचन को। लूका अध्याय 2 उसका 37 वचन हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह 84 वर्ष से विधवा थी, वो 84 वर्ष से विधवा थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भविष्यवक्तिन थी जो विधवा थी,
वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास किया करती थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और सच में वो मंदिर जाना नहीं छोड़ती थी, चर्च जाना नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर के शरण में जाना नहीं छोड़ती थी, कलीसिया जाना नहीं छोड़ती थी। क्या कह रहा है वचन? वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात उपवास किया करती थी। उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात उपासना किया करती थी, दिन रात उपासना किया करती थी। हमें भी उपासना करने की जरूरत है, हमें भी दिन रात प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं कि हम घूमते रहें, हमारा मतलब ये नहीं कि हम चौराहे पे चले जाएं। जितने दिन तक हम उपवास प्रार्थना रखते हैं उतने दिन तक हमें केवल परमेश्वर से कनेक्टिविटी बना के रखना चाहिए, परमेश्वर से हमेशा कनेक्टिविटी बना के रखना चाहिए, हमेशा वचनों में रहना चाहिए, हमेशा प्रार्थना में रहना चाहिए, ना कि हमें इधर उधर घूमना है। नहीं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें घूमने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से कनेक्टिविटी बना के रखने की जरूरत है। अगला वचन देखेंगे, मत्ती अध्याय 6 उसका 17 और 18 वचन को देखेंगे। मत्ती अध्याय 6 उसका 17 और 18 वचन को, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। जब हम उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मलें और अपना मुंह धोएं। अभिषेक का जो तेल होता है, अभिषेक का जो पानी होता है, उससे हमें अपने मुंह को धोना है और उस अभिषेक वाला तेल को अपने सर पे लगाना है। हालेलुया। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम उपवास करे अपने मुंह धो और अपने सर पे तेल रख। वो अभिषेक का तेल, अभिषेक का पानी जो होता है, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, उसको अपने सर पे रखना है, अपने मुंह उसको उसी से धोना है, ताकि हर वक्त हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करे और शैतान हमारे जीवन में एंट्री न मार सके। प्रार्थना के दौरान कहता है, परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमें गुप्त में प्रार्थना करना, गुप्त उपवास रखना है, ना कि हमें किसी को दिखाने के लिए रखना है, ना तो किसी को बताना है यह सच में आज हम उपवास हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं जब उपवास वो करते हैं लोग, तो कोई अगर कहीं भी जाते हैं तो हमेशा उनका मुंह लटका रहता है, जैसे चेहरे पे हमेशा 12 बजा हो वैसा ही 12 बजा रहता है। जैसे 12 बजते सुई ऐसे लटकता है ना, वैसे उनका चेहरे का रंग लटका रहता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, ऐसा नहीं करना है। मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं करना है। हमें जब प्रार्थना करना है, जब उपवास करना है, तो अपने चेहरे पे बिल्कुल उदासी नहीं लाना है। क्या लिखा है? परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर को दिखाने के लिए हमें उपवास करना चाहिए, ताकि हमारा गुप्त प्रार्थना जो है परमेश्वर स्वीकार करे और हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमेशा जब उपवास के दौरान हमें अभिषेक का तेल अपने सर पे लगाना है और अपने अभिषेक के पानी से अपने मुंह को धोना है, ताकि हर वक्त हम तैयार रहें। तब हमारा पिता जो है, जो गुप्त में देखता है, वो हमें प्रतिफल देगा। तब हमारा पिता जो गुप्त में है वो हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। अगला वचन देखेंगे, यशायाह अध्याय 58। यशायाह अध्याय 58 और उसका 6 से लेकर 10 वचन तक देखेंगे।
यशायाह अध्याय 58 उसका 6 से लेकर 10 वचन तक देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या है? या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हमें उपवास प्रार्थना में अपने लिए नहीं सोचना है, केवल अपने लिए नहीं सोचना है, हमें दूसरों के लिए भी सोचना है, दूसरे के लिए दुआ भी करना है, दुआ प्रार्थना करना है, उनकी हर एक बीमारी को, हर समस्याओं को तोड़ना है। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हमें उपवास प्रार्थना करना है तो किस तरह करना है? अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी खिलाना है। अगर किसी के पास वस्त्र नहीं है, अपने पास वस्त्र है तो अपने वस्त्र को उसे दे देना है। अनाथ मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना है। जो अनाथ मारे मारे फिरते हैं उनको अपने घर ले आना है। किसी नंगा को देखकर वस्त्र पहनाना है, किसी नंगे को देखकर वस्त्र पहनाना है। बहुत सारे भाई बहन उपवास तो करते हैं, लेकिन उपवास के दौरान अक्सर वो गलत काम ही करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। उपवास का मतलब समझना है। हमें उपवास का मतलब क्या होता है? हम संसार से, इस दुनिया से अलग हो जाते हैं। जितने दिन तक हम उपवास रहते हैं, सच में हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनाते हैं। परमेश्वर से क्या करते हैं? कनेक्टिविटी बनाते हैं। उपवास का मतलब ये होता है कि हम संसार से अलग हो जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं और परमेश्वर में खो जाते हैं। परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनाते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफें ऐसी होती है जो उपवास प्रार्थना से ही जाती है। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छुपाना। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा। तब हमारे जीवन में एक लहर आएगी, एक चमक आएगा, एक चंगाई आएगी, एक छुटकारा आएगा। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जब हम ऐसा उपवास करते हैं, जब हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंग जो लोग हैं उनको वस्त्र देते हैं, तो सच में तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब हमारा धर्म तेरे आगे, देखिए क्या लिखा है, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जब हम इस प्रकार हम उपवास करते हैं, तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारे बहनें हैं जो उपवास तो करते हैं, लेकिन उपवास के दौरान बहुत सारे चिंतित में रहते हैं कि हमारा हऊ कमवाना आई भइल, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरा बच्चा खाया नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ने गया, मेरा बहुत सारे चीज़ों को लेकर टेंशन में रहते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसा उपवास पर ऊपर तक नहीं जाती है।
जब हमारा उपवास कब ऊपर जाता है, जब सच में हम दीन बन के जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और एक दूसरे को प्रार्थना करते हैं, दुखियों को प्रार्थना करते हैं, अनाथों को हम सहारा बनते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं जो है उपवास प्रार्थना ऊपर जाती है, परमेश्वर सुनता है। देखिए क्या लिखा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। जब हम परमेश्वर को दुहाई देंगे तो परमेश्वर कहेगा मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, इतनी बड़ी बातें कर रहा है। जब इतनी चीजें हम छोड़ देंगे, कह रहा है तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। क्या कहता है, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, किसी पे उंगली उठाना छोड़ दे, अंधेर करना छोड़ दे। क्या कर रहा है, अंधेर करना छोड़ दे, उदारता से भूखे को सहायता कर, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा, तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा, तब जो है हमारे जीवन में एक उजियाला आएगा और हम चंगे हो जाएंगे, बीमारी कष्ट क्लेश से हम आजाद हो। जिसलिए हम उपवास करते हैं, जिस कार्य के लिए हम उपवास करते हैं, वो कार्य हमारा सफल होगा और उसी कार्य में परमेश्वर का अनुग्रह चमकेगा और हमारे ऊपर, और बिल्कुल हमारा काम सफल होगा और हम चंगाई और छुटकारा को पाएंगे। जो चाहेंगे वो हो जाएगा यीशु के नाम में, आमीन। और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। हमारा घोर अंधकार जो हम उससे पहले जब हम पाप में चलते थे, आज हम पाप में चलते हैं, आज हम पाप से आज़ाद हो जाएंगे, उस अंधकार से आज़ाद हो जाएंगे। जो अंधकार हमारे जीवन में कार्य कर रही होती है, जो अंधकार हमारे जीवन में पाप को लेके आ रही होती है, जो अंधकार हमारे जीवन में बीमारी को लेके आ रही होती है, परमेश्वर उससे क्या करेगा, दोपहर का सा जैसा, दोपहर जैसे उजियाला हो जाएगा। हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाई जो आया रहता है, जो बीमारी आई रहती है, बिल्कुल चंगाई छुटकारा को पा जाएंगे और हमारा जीवन एक मंगलमय हो जाएगा यीशु के नाम में। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें हर वक्त दुआ प्रार्थना करना है। उपवास में जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हर वक्त हमें परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत होती है। कि जब हम उपवास करते हैं तो सच में हम दुनिया से अलग हो जाते हैं, हम इस संसार से अलग हो जाते हैं, लोगों से अलग हो जाते हैं, केवल एकांत में हम चले जाते हैं। एकांत मतलब क्या, हम संसार जो करता है वो नहीं करते हैं। जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनाते हैं, परमेश्वर से संपर्क बनाते हैं। तो उसके दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमें उपवास प्रार्थना में हर वक्त वचन को पढ़ना चाहिए, हर वक्त प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हर वक्त हमें दुआ प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर का उपवास करें और अपने मुंह से कुटिलता बातें कहें, अपने आंखों से जो है कुदृष्टि डालें। तो ये सब प्रार्थना, ये सब उपवास प्रार्थना हमारी ऊपर नहीं जाती है, परमेश्वर नहीं सुनता है। तो आइए हम अगला वचन देखेंगे, कोयल अध्याय 2 उसका 12 और 13 वचन को। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोयल अध्याय 2 उसका 12 और 13 वचन को देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कोयल अध्याय 2 उसका 12 और 13 वचन को देखेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। परमेश्वर कहता तो भी यहोवा की यह वादा है, यह वाणी है, ये शब्द है कि तुम सुनो, अभी सुनो। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ।
रोते पीटते, रोते गिलगिलाते परमेश्वर के पास जाना है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के पास जाना क्या कहता है? तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर सांसारिक जीवन को छोड़ के पवित्रताई में हमें जाना है। पाप को छोड़ के, पाप से मुंह मोड़ के हमें रोते हुए, गिलगिलाते हुए, अपने आप को पीटते हुए परमेश्वर के पास जाना है। मेरे खुदा बाप के पास जाना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें खुदा के पास जाना है। कहता है तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर का कहता है, आज तक तुम पाप में थी, आज तक तुम पाप में था, बुराई में था, लेकिन आज तुम जान गया है, तो अपने आप को रोते पीटते हुए मेरे पास आ जा। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर हमें दुख भी देता है और दुख दे के पछताता भी है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि खुदा हमें दुख दे दिया तो उस पर पछताता नहीं है। जब हमारे कर्म गलत होते हैं तो खुदा हमें दुख देता है, लेकिन देते समय वो भी बहुत पछताता है, बहुत रोता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जब उपवास करना है तो सच में हमें एक परमेश्वर से एक कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। हमेशा दुआ प्रार्थना करना चाहिए। अब प्रार्थना के दौरान ना तो कुछ खाना है ना तो कुछ पीना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बहुत सारे लोगों का मन में ऐसा सवाल उठता है, रहता है कि मैं क्या करें, क्या खाएं, उसमें कुछ खाना भी है कि नहीं खाना है, पीना भी है कि नहीं पीना है। मैं आप लोग से बताना चाहेंगे, उपवास का प्रार्थना 3 दिन और 3 रात सच में जितने लोग इस महीने में रखेंगे उनके जीवन में प्रभु काम करेगा। और उपवास किस तरह करना है? उपवास के दौरान हर वक्त हमें परमेश्वर के पास रहना है। हर वक्त हमें परमेश्वर से कनेक्टिविटी बना के रखना है। हर वक्त हमें वचन को पढ़ना है। हर वक्त अपने घुटने टेक के, रो के, गिलगिला के परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना, इधर उधर की बातों में नहीं गंवाना है, इधर उधर के काम में अपने आप को नहीं गंवाना है। हमें जब उपवास प्रार्थना करते हैं, जितने समय तक हम उपवास रहते हैं उतने समय तक हम परमेश्वर के करीब रहें। कोशिश करना चाहिए कि हम परमेश्वर से हमेशा कनेक्टिविटी बना के रखें, हमेशा परमेश्वर के सम्मुख रहें, ताकि परमेश्वर कहता है तुम मेरे सम्मुख आओगे तो मैं तुम्हारे सम्मुख आऊँगा। हालेलुया। हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा हमें दुआ प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर के करीब रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे अनुग्रहकारी जो है हमारे जीवन में अद्भुत काम करें। बहुत सारे भाई बहन हैं जो उपवास तो करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता है कि किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। तो हमें प्रार्थना का मतलब आज हम आप लोग को बता दें कि प्रार्थना का मतलब ये होता है कि जब हम परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनाते हैं तो सच में खुदा हमसे खुश होता है और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यही मैं कहना चाहूँगा, ये मैं बताना चाहूँगा कि जब भी उपवास आप लोग करें तो उसके दौरान जो है हमेशा प्रार्थना करें, हमेशा दुआ करें, हमेशा वचन पढ़ें, ताकि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कार्य करें और सच में जो दुख भरी जीवन है वो चेंज हो जाए यीशु के नाम में। तो आइए हम अगला वचन देखेंगे। अगला वचन देखेंगे ओना अध्याय 3 उसका 7 और 8 वचन को देखेंगे। थैंक यू जीसस। ओना अध्याय 3 उसका 7 और 8 वचन को देखेंगे। राजा ने प्रधानों से
सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा को ढिढोरा पिटवाया। देखिए, उस समय की बात है जब नीनवे पर परमेश्वर का क्रोध भड़का था। उस समय की बात है जब परमेश्वर नीनवे पे गुस्साया था। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पिए, न पानी पिए। क्या कहता है? उस समय की बात है जब परमेश्वर ने नीनवे पे क्रोध किया था। जब परमेश्वर ने नीनवे पे क्रोध किया था, उस समय राजा ने ढिंढोरा पिटवाया था और सच में जितने लोग नीनवे के लोग थे, सब कोई मिलकर दुआ प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। देखिए क्या लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। यहाँ तक कि इंसान तो इंसान है, गाय जितने जानवर है उनको भी खाने के लिए मना किया था, उनको भी खाने के लिए और पानी पीने के लिए मना किया था। तो आज हम इस वचन से जानेंगे और सच में जितने लोग इस वचन को सुनेंगे उनकी आंखें खुली होगी कि हमें उपवास प्रार्थना में कुछ नहीं खाना चाहिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और इस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। जो भी हम पाप करते हैं, जो भी हम बुराई करते हैं, आज तक किए हैं, पाप करते चले आए हैं, आज हमें पश्चाताप करना है। आज हमें क्या करना है? कुमार्ग से फिरना है। जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं होते हैं, उससे हमें क्या करना है? फिर जाना है, परमेश्वर की तरफ फिर जाना है। उस रास्ता को नहीं जाना है जो हमें नरक में लेके जाए। आज से हमें अपने आप को फिर लेना है परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। देखिए वहां पे उपवास प्रार्थना किस तरह करवाया, यहाँ तक कि इंसान तो इंसान, पूरे जानवर को भी कुछ भी नहीं खाने को न पीने को दिया। लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। जब हम कष्ट में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, समस्याएं में रहते हैं, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमें चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की दुहाई देना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के हमें परमेश्वर की दुहाई देना है। रो के, अपने आप को रोते हुए, पीटते हुए परमेश्वर के पास आना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें जब उपवास करना है तो परमेश्वर से रो रो के, गिलगिला के प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर हम पे तरस खाए और हमारी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर सुने और हमारे जीवन में कार्य करें। सच में जो वो लोग अपने आप को दीन बना के जो दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। कहता है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, पाप से, बुराई से फिरें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को पवित्र करें, फिर और कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं, जो हम पाप बुराई करते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, उससे हमें फिरना है, उसको हमें छोड़ना होगा। परमेश्वर के आशीषों को लेना तो उसे छोड़ना होगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, पश्चाताप करें। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें अपने आप को, अपनी गलतियों का एहसास मान के, हम गलती किए हैं, इसको कबूल करके हमें परमेश्वर से पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, उपवास प्रार्थना करना है। उपवास प्रार्थना के दौरान हमें कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं
हमसे प्रश्न भी करते हैं कि पास्टर जी क्या हम करें, उपवास प्रार्थना में क्या हम कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं? तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब हम 3 दिन का उपवास रखते हैं, एक दिन का उपवास रखते हैं, तो सच में उसमें हमें कुछ भी नहीं खाना होता है, ना तो पानी पिए और ना तो खाना खाएं। तब हमारा पिता जो है गुप्त में देखता है, हमारे ऊपर तरस खाता है, हमारी प्रार्थनाएं ऊपर तक जाती है, अब प्रभु सुनता है और उसका उत्तर देता है। तो हमें क्या करना है? हमें हर वक्त उपवास प्रार्थना जब भी करें तो हमें उस रीति से करें कि परमेश्वर तक पहुंचे। तो हम किस रीति से करेंगे कि परमेश्वर तक हमारा उपवास प्रार्थना पहुंचे? पौलुस कहता है कि तुम अपने आप को मारो पीटो, अपने बस में कर लो, अपने शरीर को अपने बस में कर लो, पाप से बुराई से फिरो। हमें जब हम शरीर की लालसाओं पे दौड़ेंगे तो सच में हम नरक में जाएंगे। शैतान जो है हमें बहका देगा। हमें क्या करना है? अपने शरीर को कोसना, अपने शरीर को दुख देना, अपने शरीर को मारना है, पीटना है और अपने बस में करना है, चाहे किसी भी हाल में करें, अपने बस में करना है, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर आए और सच में हमारे जीवन में प्रभु काम करे। क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं जब हम देखेंगे तो हम प्रभु की संगति से दूर होंगे, प्रभु से दूर होंगे, और सच में जब प्रभु से दूर होंगे तो हमारा जीवन बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा ना करें, जब भी प्रार्थना करें तो हर वक्त परमेश्वर से कनेक्टिविटी बना कर रखें और हर वक्त परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें। जितने लोग सच में आज अपने आप को रखेंगे, जितने लोग अपने आप को दीन बनाएंगे, सच में आज से उपवास करेंगे, तो केवल हमें उपवास करने का मतलब ये होता है, मैं आप लोग को डिटेल्स में फिर से बताना चाहूँगा, उपवास का मतलब ये होता है कि संसार से अलग होना, इस दुनिया से अलग होना, इस समाज से अलग होना। तो हमें अपने आप को अलग करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर की तरफ लेके जाना है, अपने मनों को, अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ना है। मत्ती अध्याय 17 उसका 21 वचन को देखेंगे। 21 वचन क्या कहता है? पर यह जाति, बहुत सारे ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं, सच में जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आज इस वचन को सुने और उस पर विचार करें। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो बिना उपवास को नहीं जाती हैं। आज देखते हैं वचन से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मत्ती अध्याय 17 उसका 21 वचन क्या कहता है? पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो बिना उपवास प्रार्थना का नहीं निकलता। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें उपवास करने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है? परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनाना। जितने समय तक हम उपवास में रहें उतने समय तक हमें पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम और कोई कार्य न करें और किसी बातों में न उलझें, हमें केवल परमेश्वर की बातों में उलझें और परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करने के साथ साथ अपने जीवन को चलाएं। सच में जितना समय हमें उपवास का रहे, हमें और किसी पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए, हमें केवल प्रार्थना और वचन पे ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि उपवास प्रार्थना में हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और उपवास प्रार्थना का मतलब क्या होता है? उपवास प्रार्थना का मतलब संसार से अलग होना। उपवास प्रार्थना का मतलब इस समाज से अलग होना। उपवास प्रार्थना का मतलब कि बुराई और पाप से अलग होना। उपवास प्रार्थना का मतलब यही होता है कि सच में हम परमेश्वर से कनेक्टिविटी बना कर रखें हमेशा, ताकि खुदा हमारे जीवन में कार्य करें और हमारा जीवन जो है मंगलमय हो ईश्वर के नाम में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस बातों को। बहुत सारे लोग, तो आज मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई बहन का ऐसा प्रश्न उठता है कि पास्टर जी हम कितने दिन का उपवास रख सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उपवास कितने दिन का आप लोग रख सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को कि उपवास कितने दिन का हम रख सकते हैं। उपवास 1 दिन का भी रख सकते हैं, उपवास 3 दिन का भी रख सकते हैं,
उपवास 7 दिन का भी रख सकते हैं, उपवास 21 दिन का भी रख सकते हैं, उपवास 40 दिन का भी रख सकते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले बेर में ही 40 दिन को उपवास रखना चाहते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ये गलतियां नहीं करना है, ये गलती तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर हमें छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा। अगर हम डायरेक्ट हम छत पे जाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाएंगे, कहीं ना कहीं हमें चोट लगेगी, कहीं ना कहीं हमें हाथ पांव टूट सकते हैं। मैं आप लोग को यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर सच में हमें छत पे चढ़ना है, टेरिस पे चढ़ना है, तो सीढ़ी एक एक सीढ़ी पकड़ के हमें चढ़ के जाना होगा। एक बैग जब हम प्रयास करेंगे कि हम छत पे चले जाएं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आ सकता है। तो पहले आप लोग 1 दिन का उपवास रखें, फिर अपने आप को जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे पवित्रताई में, अपने आप को परखते भी जाएं कि सच में हम पाप से अलग हो गए, बुराई से अलग हो गए कि नहीं हो गए, हमारे अंदर से जो कुटिल बातें निकल रही थी उससे हम मुक्त हो गए कि नहीं हो गए। तो जब ऐसा महसूस हो कि सच में हम उस सब छोड़ छोड़ चुका हूँ, हमारे जीवन से दूर हो चुका है, तो 3 दिन का उपवास रखें। जब 3 दिन का उपवास रखें, जब और देखें कि हमारे अंदर और भी बदलाव हो चुका है, और भी हम पाप से बुराई से हम अलग हो चुके हैं, सच में हमारे मुंह से हमारी आंखों से कोई कुदृष्टि नहीं दिखता, हमारे मुंह से कोई छल कपट की बातें नहीं निकलती, तो 7 दिन का रखें। और जब हम 7 दिन का रखते हैं तो एक टाइम हमें खाना होता है। अब यहाँ पे खाने वाली बात है कि जब हम 1 दिन का उपवास रखते हैं तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 3 दिन का रखते हैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना तो पानी पीना चाहिए, ना तो खाना खाना चाहिए। लेकिन वही जब हम 7 दिन का हो जाते हैं, 7 दिन का उपवास करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब चढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, जब हम अपने आप को परखते जाते हैं कि सच में हम उस लायक हो गए हैं, जब हम 7 दिन का रख सकते हैं, तो हमें एक टाइम खाना होता है। यहाँ तक ये हम नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है हमें, पवित्र आत्मा बुलवा रहा है। जब हम 7 दिन का रखते हैं, वैसे तो खाना और पानी तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन हमें पवित्र आत्मा ऐसा गाइड कर रहा है कि 1 दिन का हम खा सकते हैं, एक टाइम खा सकते हैं, एक टाइम। जब 7 दिन का कर लें और जब उससे भी हम अपने आप को परखें कि सच में अब हम उस लायक हो गए हैं कि हम 21 दिन का भी कर सकते हैं, तो आप लोग 21 दिन का करें। 21 दिन में वही सिस्टम फिर भी रहेगा कि एक टाइम आप लोग खाना खाएंगे, बाकी पूरा दिन उपवास, पूरा रात उपवास जाएगा। जब हम 21 दिन का कर लिए तो अपने आप को परखना कि सच में अब हम 40 दिन का कर सकते हैं क्या। अब हम 40 दिन का कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब सोचते हैं कि हम एक ही बार 40 दिन का करेंगे और परमेश्वर से अपनी प्रतिफल पा जाएंगे। तो मेरे प्रेमसी भाई बहनों, ऐसा नहीं करना है, ये सब गलतियां बिल्कुल नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा। जब आप 21 दिन का कर लें, जब उसमें आप सफल हो जाएं, तब जाके अपने आप को परखें कि हम उस लायक हो गए हैं कि नहीं, कि हम 40 दिन का उपवास, 40 दिन का फास्टिंग रखेंगे तो खुदा से हमें मुलाकात हो सकती है, मुलाकात हो जाएगी, या उनसे हम बात कर सकते हैं। जब हम उस लायक बन जाते हैं अपने आप को, तो आप लोग 40 दिन का रखिए। लेकिन मेरे प्रेम से भाई बहनों, हम आप लोग को बता दें कि जब उपवास जब हम करते हैं तो संसार से अलग हो जाते हैं, इस दुनिया से अलग हो जाते हैं। केवल हमें परमेश्वर के बारे में ही सोचना होता है, बाइबल वचन के बारे में वचन पढ़ना होता है, प्रार्थना करना होता है। हमें और व्यर्थ कामों में अपना समय नहीं गंवाना होता है, व्यर्थ बातों में नहीं अपना समय नहीं गंवाना होता है। ऐसा नहीं कि हम उपवास रख लिए और बाजार को जा रहे हैं या किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, यार दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है मेरी प्रेम से भाई बहनों, ऐसा नहीं करना है। हमें जब उपवास करना है तो परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनानी है, हर वक्त परमेश्वर के करीब रहना, परमेश्वर की संगति में रहना है, ताकि परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ तो मैं तेरे पास आऊँगा। जब हम परमेश्वर को पाने के लिए, जब उनके शरण में जा रहे हैं, उनको पाने के लिए जब हम उपवास प्रार्थना रख रहे हैं, जब हमें कोई कार्य कराना होता है, उपवास प्रार्थना रखना है, तो सच में उससे हमें अपने आप को बनाना भी पड़ेगा। हमें परमेश्वर कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो सच में हम, उपवास का मतलब यही होता है दुनिया से अलग होना, परमेश्वर से संपर्क बनाना। दुनिया से अलग होना, परमेश्वर से संपर्क बनाना, दुनिया से अलग होना, परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनाना।
ये होता है उपवास प्रार्थना का मतलब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे तो आप लोग ऐसा उपवास रखें और स्टेप बाय स्टेप जाएं। पहले 1 दिन का, उसके बाद कुछ दिन जाते जाते जब अपने आप को परखिए कि हम उस लायक हो गए तो आप लोग 3 दिन का उठाइए, 3 दिन के बाद में 7 दिन का उठाइए, 7 दिन के बाद में 21 दिन का उठाइए, 21 दिन के बाद में आप लोग 40 दिन का उठा सकते हैं। पहले एक बैग हम 40 दिन का नहीं उठा सकते क्योंकि बहुत बड़ा हमें ठोकर लग सकती है। और प्रार्थना के उपवास प्रार्थना के दौरान मनों में विचार तो बिल्कुल नहीं लाना है कि क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जब ऐसा हमारे मनों में ऐसा होता है तो शैतान वहीं पे बाजी मार लेता है और हमारा उपवास प्रार्थना टूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम उपवास करें तो ये अब परमेश्वर के वचन को खाना है, परमेश्वर के वचन जिंदा जो वचन है, परमेश्वर का जीवित जो वचन है उसको खाना है। जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे, उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएंगे तो सच में हमारी भूख प्यास मर जाएगी और केवल परमेश्वर के वचन से हम जिंदा रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी, जितने लोग मेरे खुदा इस वचन को देख रहे हैं, इस वचन को देख रहे हैं मेरे प्रभु, उन सबके जीवन में बड़े बड़े काम हो और सच में मेरे पिता वो लोग समझ पाएँ, उनको ज्ञान बुद्धि और समझ मिले कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। और सच में मेरे पिता उस रीति से वो लोग प्रार्थना करें और मेरे खुदा यीशु मसीह तुमसे कनेक्टिविटी वो लोग बना पाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।